हेलो। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम शेडिंग का यूज़ करते हैं किसी भी ड्राइंग्स में। पहली शेडिंग थी टोनल एंड सेकंड वन इज़ हैचिंग। पहले हम सीखेंगे कि टोनल किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी ड्राइंग को 3D बनाने के लिए, या फिर उसको हाईलाइट करने के लिए भी बोल सकते हैं। वैसे हम जब भी कोई शेडिंग का यूज़ करते हैं तो वो दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप उसको किसी भी ड्राइंग को आप 3D बना सकते हैं ओनली शेडिंग से। अदरवाइज़ आप नॉर्मली एक तरह से शेडिंग का यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट को 2D भी ड्रॉ कर सकते हैं। करेंगे टोनल के ऊपर। टोनल ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं टोनल शेडिंग को नॉर्मली शेडिंग्स में भी यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा स्पेयर बना के टोनल शेडिंग का यूज़ किस तरीके से करते हैं। हम एक सर्कल बनाएंगे। सपोज़ हमको इसको 3D बनाना है तो हम किस तरीके से टोनल का शेडिंग का यूज़ करके इसको 3D बना सकते हैं। हाईलाइट एरिया, रिफ्लेक्शन एरिया लिटिल बिट डार्क, उससे और ज़्यादा डार्क एंड ब्लैक डार्क, इन एरियाज को कवर करके हम स्पेयर को 3D बना सकते हैं। एंड शैडो, ठीक है। आउटलाइन हमेशा डार्क रखना है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन शैडो वाला एरिया होता है वो हमेशा डार्क होता है। जितना हो सके इसको आउटलाइन को डार्क रखना है। यह हमारी आउटलाइन है। उसके बाद ये जो आउटर लाइन है इसको हम लिटिल बिट आउटलाइन से थोड़ा हल्का डार्क करेंगे। पेंसिल को हमेशा जब भी हम टोनल शेडिंग करते हैं तो कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं। इस तरीके से आप आउटलाइन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन शेडिंग करने के लिए आपको पेंसिल को कुछ इस तरीके से पकड़ना है जिससे कि आपकी जो लाइन्स है वो कवर हो जाए। एंड आपको प्रॉपरली ब्लेंड भी करना है। ब्लेंडिंग आप शायद आपको पता हो, ब्लेंड करना मतलब हम कई तरीके से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडिंग स्टम्प टूल्स भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। एंड आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए। इसका बेसिकली यूज़ ये होता है कि किसी भी सरफेस को, किसी भी ड्राइंग को ब्लेंड करके उसकी लाइंस को प्रॉपर्ली इरेज करना, जिससे कि आपकी जो ड्राइंग है उस पर इफेक्ट जो है थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में आए। आउटर लाइन ब्लैक डार्क, उसके बाद डार्क टू लाइट आप देख रहे हैं, डार्क टू लाइट। पहले ब्लैक डार्क, उसके बाद लाइट डार्क, उसका जो थर्ड लेयर होगी वो उससे भी कम डार्क रहेगी। उसके जैसे से आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे उतना ही जो डार्क एरिया है वो कवर कम होता जाएगा। ब्लैक डार्क, लाइट डार्क, उसके बाद कम डार्क, मिडिल टोन, हाफ टोन एंड रिफ्लेक्शन। मैं आपको प्रॉपर तरीके से बना के दिखाता हूँ। मेरे पास अभी ब्लेंडिंग स्टम्प टूल्स अवेलेबल नहीं है पर मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर फिंगर यूज़ करने की आदत हो गई है, तो मैं फिंगर से ही अभी कर रहा हूँ। वैसे मेरे पास ब्लेंडिंग स्टम्प टूल्स है, सो मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन लगता है, इसलिए मैं फिंगर यूज़ कर रहा हूँ। इट्स अ ईजी वे एंड इट्स लिटिल बिट फास्ट ऑल्सो। जितना अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे स्पेयर, उतना ही 3D लुक देगा। कोशिश करना है आपको
कि आप रिफ्लेक्शन एरिया को जितना लाइट, मतलब रिफ्लेक्शन एरिया पे तो बिल्कुल ही वर्क ना करें मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल ही वर्क नहीं करना है ये रिफ्लेक्शन एरिया। ज़्यादातर आप इरेजर से इरेज कर दें टॉप वाला एरिया बिल्कुल हल्का सा। आप मेरे स्पेयर में देख रहे होंगे कहीं पे भी लाइन आपको नहीं पॉपअप हो रही होगी। मैंने इतना सारा वर्क किया है डार्क टू लाइट, क्योंकि जिस जगह पर लाइट पड़ती है हमेशा वो एरिया लाइट रहता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है। उसका अपोजिट एरिया हमेशा डार्क रहता है एंड उसी तरफ हमारी शैडो बनती है, जो कि हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D लुक देता है। 3D लुक मतलब ये एक नेचुरल है, चाहे ह्यूमन हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जिस भी एरिया में लाइट पड़ती है वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, उसका अपोजिट वाले एरिया हमेशा शैडो बनता है। तो शैडो को हम कवर करेंगे, शैडो को भी हम ब्लेंड कर देंगे जिससे कि थोड़ा अच्छा सा इफेक्ट आए, और बाकी इस पर भी हम थोड़ा सा अच्छा ब्लेंड कर देंगे जिससे थोड़ा सा और इफेक्ट अच्छा सा आए, और हमारी जो लाइंस हैं वो पॉपअप ना हो। चाहे तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि आप चाहे तो ब्लेंडिंग स्टम्प टूल का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ब्लेंडिंग स्टम्प टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स में। Now see how tonal shading is work. लाइट एरिया हल्का डार्क, लाइट एरिया फिर थोड़ा लाइट, मतलब डार्क टू लाइट जाते हैं, सीधी बात है डार्क टू लाइट। हम कभी भी किसी भी शेडिंग पे वर्क करेंगे डार्क टू लाइट करेंगे। जिस जगह से रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है, उसके जितना हम क्लोज जाएंगे, मतलब अपोजिट साइड पे जाएंगे, वो उतना डार्क होता जाता है। लाइट टू डार्क और शेडो ब्लैक डार्क, दिस इज अ टोनल शेडिंग।